हेलो बच्चों, मैं रविंदर सिंह, आपका रविंदर सर। आज आपको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगा। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज देखी थी। अब मैं बताता हूँ सिंपल जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, जिसमें एक ही अकाउंट डेबिट होता है और एक ही अकाउंट क्रेडिट होता है। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, एक या उससे ज्यादा अकाउंट डेबिट होते हैं, उसी तरह एक या उससे ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होते हैं एंड वाइस वर्सा। मतलब इसमें एक से ज्यादा अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट एक जर्नल एंट्री में होती है, इधर डेबिट में या क्रेडिट में। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज महेश ने बिजनेस शुरू किया 10 लाख रुपए से। उसने कैश लगाया 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए उसने चेक के थ्रू इन्वेस्ट करा बिजनेस में। तो इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, कैश इन्वॉल्व है, बैंक इन्वॉल्व है डेबिट में, और क्रेडिट में कैपिटल है जो वो इन्वॉल्व है। जब बिजनेस में कैश आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो गया 5 लाख रुपए। बैंक में 5 लाख रुपए गए, बैंक पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, मैंने कर दिया 5 लाख रुपए टू कैपिटल। ये प्रोप्राइटर जो उसका ओनर है उसको वो रिप्रेजेंट करता है टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 10 लाख रुपए। सो ये इसे हम कहते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। आपने देखा होगा यहाँ एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। इसकी अगर मैं सिंपल जर्नल एंट्री करता तो क्या होता है, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए टू कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपए, फिर करता बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपए, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपए। तो वो सिंपल जर्नल एंट्री होती है। और सिंस ये एट ए टाइम वो ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो उनकी हम कंपाउंड जर्नल एंट्री पास करते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूं आपको। गुड्स परचेज फ्रॉम नवीन फॉर ₹10,000, पेड 5,000 इन कैश एंड 5,000 टू बी पेड लेटर ऑन। मतलब नवीन से 10,000 रुपए के गुड्स खरीदे, 5,000 रुपए कैश अभी दिया, 5,000 रुपए बाद में देंगे, मतलब 5,000 रुपए उधार में खरीदा। परचेज किया, परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट और लॉसेज एंड एक्सपेंसेस। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने का परचेज किया, 10,000। कैश कितना दे दिया, 5,000। कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 5,000 रुपए बाहर गए। किससे खरीदा, नवीन से। नवीन क्या अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, नवीन या गिवर है तो टू नवीन अकाउंट। इसके पहले वाली एंट्री में आपने देखा था दो अकाउंट डेबिट हो रहे थे, कैश और बैंक, और क्रेडिट हो रहा था कैपिटल। यहाँ पे आपने देखा दो अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट हो रहा है और दो अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं। तो ये हो गई मेरी कंपाउंड जर्नल एंट्री फॉर परचेज। अब मैं सिमिलरली आपको सेल की कंपाउंड एंट्री बताता हूं। सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जोशी 10,000 रुपीज, 5,000 इन कैश एंड 5,000 ऑन क्रेडिट। 10,000 के गुड्स सेल किए मिस्टर जोशी को, 5,000 कैश में और 5,000 उधार में। कैश में जो सेल हुआ उसका क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट है मेरा। कितना आ रहा है कैश अंदर बिजनेस में, 5,000 रुपए। उधार में बेचा है मैंने मिस्टर जोशी को। मिस्टर जोशी क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर। मिस्टर जोशी अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए। कितने की सेल करी है, 10,000 रुपए की। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर बच्चों, ये एक और कंपाउंड एंट्री का एग्जाम्पल था। एक और एंट्री में आपको बताता हूं सिंपल सी। परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज मशीनरी फ्रॉम XYZ कंपनी लिमिटेड फॉर 1 लाख।
paid 50,000 in cash and 50,000 to be paid later on. XYZ कंपनी से मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। मशीन क्या है? एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में मशीन आई। मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने की मशीन खरीदी? 1 लाख की। कैश कितना दिया? 50,000 रुपए। किससे खरीदी? उधार में। बैलेंस XYZ कंपनी से। XYZ कंपनी लिमिटेड क्या है? पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन। क्रेडिट द गिवर। सो ये हो गई मेरी एक और कंपाउंड जनरल एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट है। रियल अकाउंट है, डेबिट और कम्स इन। 1 लाख की मशीन बिजनेस में आ रही है, उसके बदले कैश बाहर गया 50,000 रुपए। रियल अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और XYZ कंपनी लिमिटेड को अभी बिजनेस ने 50,000 रुपए देना है। सो XYZ कंपनी क्या है? बिजनेस को उसने दिया है, गिवर है, वो लाइबिलिटी है बिजनेस की, वो क्रेडिट हो गया। बाद में XYZ कंपनी लिमिटेड को 50,000 रुपए बिजनेस देगा। सो बच्चों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।